हरे कृष्णा। आज हमारी श्रृंखला का तीसरा दिन है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कृष्ण ने कैसे वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। तो कृष्ण धीरे 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 बड़े हो रहे थे। जैसे उनका पहला जन्मदिन था तो उन्होंने शक्टासुर का वध किया था। उसके तुरंत ही बाद तृणावर्त का भी उन्होंने वध किया था। गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तम आश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो हमें पहचान नहीं सकता। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कितनी भी लीला करूं तो ये लीला कृष्ण क्यों करते हैं, ऐसे असुरों को मारना वगैरह वगैरह लीला क्यों करते हैं। ये केवल मूर्ख व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं कि देखो मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। राइट। कृष्ण ये सारी लीला इसलिए करते हैं कि दिखाने के लिए कि देखो मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये कौन साधारण बालक है, गोप बालक के साथ खेलता है, गैया चराता है, और ये कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे जब उन्होंने इस लीला को देखा। जब उन्होंने देखा कि अघासुर का वध हुआ है तो उन्होंने सोचा ये कौन बालक है अघासुर का वध कर रहा है। तो ये सब लीला कृष्ण इसलिए करते हैं कि हमें हमारा जो मन है अट्रैक्ट कर सके। जस्ट इमेजिन करिए कि आप कोई मूवी में जा रहे हैं और मूवी में ना कोई स्टोरी है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई रोमांस है, ना कोई एक्शन है, मारपीट है, बस ऐसे ही प्लेन मूवी है। क्या आप उसे एंजॉय कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं, ऐसे विविध कार्यकलाप करते हैं कि हमारा मन जो है मोहित हो जाए। और स्पेशली ये जो मारपीट है वगैरह 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 वो इसलिए करते हैं क्योंकि आसुरों में एक भय पैदा हो। और यही नहीं पर उन्हें पता चले, जो भी मूढ़ व्यक्ति है उसे पता चले कि ये साधारण आदमी नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, तो परम पुरुष है, कृष्ण है। लाइक दैट। तो उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं आज कि कृष्ण ने वत्सासुर और बकासुर का वध कैसे किया। कृष्ण थोड़े बड़े हुए थे, मे बी 3-4 साल के, तब उन्होंने छोटे छोटे बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी ली। तो बहुत सारे बालकों को इकट्ठा करते थे और सब के सब एक साथ हजारों बछड़ों को लेके जंगल की तरफ चल पड़ते थे। कैन यू इमेजिन द सीन कि सब केवल बच्चे हैं और उनके पीछे कितने सारे बछड़े हैं। तो ये बच्चे क्या ऐसे ही चलते थे? नहीं, कुछ ना कुछ खेलते थे। किसका भोजन चुराना, भागना, यहाँ वहाँ पे दौड़ना, मेंढक की तरह आवाज़ निकालना, कोयल की तरह आवाज़ निकालना, मोर यदि है, कोई मोर रास्ते में है तो उसकी तरह नाचना, कोई बंदर है तो उसे दांत दिखाना, उसकी जैसे खेलना उसकी तरह, लाइक दैट। तो अलग अलग खेल खेलते हुए ये बालक जाते थे गैयों को चराने के लिए। तो एक बार की बात है, कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। तो ये वत्सासुर जो था एक छोटे बछड़े का उसने रूप लिया और कृष्ण के जो भी बछड़े थे उसमें घुस गया, घुल मिल गया उनके साथ। तो उसे लगा कि कृष्ण तो हमें पहचान नहीं पाएंगे। राइट। पर कृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। कृष्ण ने अपनी आंखों से बलराम को इशारा कर दिया कि ये जो बछड़ा है ये अपना नहीं है, ये हमारा बछड़ा नहीं है, इसे मारना पड़ेगा। तो कृष्ण ने बलराम को बुलाया, बलराम के साथ उसके पास गए और जब वत्सासुर हमला करे उसके पहले ही उसके पिछली जो पैर थे, पिछले टांग थे, उनको पकड़ लिया कृष्ण ने पूंछ के साथ और जोर जोर से हवा में जोर जोर से घुमाया और उसके जो प्राण थे ले लिए। इस प्रकार से कृष्ण ने इस वत्सासुर का वध किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये वत्सासुर जो है वो हमारी बचकानी हरकतों का प्रतीक है। देखिए, हमारे में बहुत सारे टेंडेंसीज है, प्रोपेंसिटीज है, उसमें से एक है बचकानी हरकत है। हमें मूर्खता करने में बहुत ही मज़ा आता है। पर कृष्ण ने इस लीला से बता दिया कि उन्हें ये मूर्खता, ये बचकानी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वत्सासुर को लगा कि मैं एक छोटे से बछड़े के रूप में जाऊंगा तो कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाएंगे और कृष्ण के ऊपर मैं हमला कर दूंगा तो वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। पर कृष्ण ने पहले ही उन्हें पहचान लिया और उसे मार गिराया। देखिए कितने सारे गाय थे, उसमें से कृष्ण ने वत्सासुर को पहचान लिया। तो हमें ये बचकानी हरकतों से दूर रहना है, इस मूढ़ता भरे कार्यों से हमें दूर रहना है और कृष्ण भक्ति करनी है। दूसरे असुर के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम और उसका नाम था
बकासुर या बकासुर। तो ऐसे ही कृष्ण अलग अलग लीला कर रहे थे। गायों को चराना तो उनका मेन काम था। और कृष्ण एक बार भोजन के बाद विश्रांति ले रहे थे पेड़ के नीचे, और कुछ उनके जो गोप मित्र थे, बालक थे, पानी में खेल रहे थे, बछड़ों को पानी पिला रहे थे। तब उन्होंने देखा कि पानी में एक भव्य विशाल जानवर जो कि एक बगुला के प्रति प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, इतना बड़ा बगुला, कौन सा जानवर है, ये तो बगुले की तरह दिख रहा है। तो उन्होंने कृष्ण को बताया ये कौन है। तो कृष्ण कुछ सोचे समझे उसके पहले उस बगुले ने कृष्ण की तरफ अपना हमला मोड़ दिया, और कृष्ण को अपने चोंच के द्वारा, उसकी बहुत तीखी चोंच थी, और उस चोंच के द्वारा कृष्ण को टोकने लग गया, कृष्ण को मारने की कोशिश करने लग गया। ये बकासुर था, और इस बकासुर को भी कंस ने भेजा था। देखिए कंस ने कितने सारे राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजे थे, पर उसमें एक सिंपल इंटेलिजेंस नहीं था कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊंगा तो मैं सब दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। वो यही नहीं सोचा, परंतु अलग अलग तरीके से सोचने लग गया कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। तो ये मूढ़ता है, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे पहचान नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि ये साधारण बच्चा है, मैं उसे मार पाऊंगा। तो ये कंस था। तो जब मारने लग गया तो उसने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ लिया और उसे निगलने लग गया कृष्ण को। तो कृष्ण को जब निकलने लग गए गले के अंदर, तो कृष्ण ने अपने तेज से अग्नि प्रकट कर दिया, और उसके गले में जाते ही वो अग्नि प्रकट हो गया। और इतना गर्मी का एहसास उस बगुले को हुआ, उस बकासुर को हुआ, उसने कृष्ण को बाहर फेंक दिया जोर से। और जब कृष्ण अंदर गए थे तब सारे बच्चों को लगा अभी कृष्ण तो मर गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण के सिवा हम नहीं रह पाएंगे। तो वो भी बेसुध हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। और जो हेवन से देवता लोग देख रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग देख रहे थे, वो भी अचंभित हो गए, कृष्ण कहाँ चले गए। एक बकासुर ने उन्हें निगल लिया, क्योंकि इस जो देवता थे उन्हें भी एक डाउट होता था, ये कृष्ण सच में भगवान है, यदि भगवान है तो ये बालकों के साथ क्यों खेल रहे हैं। तो ये डाउटफुल उनका एक विचार था, मेंटालिटी रहती थी। तो कृष्ण जैसे ही बाहर आए और उन्होंने इस बगुले की चोंच को पकड़ा और ऐसे तोड़ दिया जोर से, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा एक छोटे से पत्ते को लेता है और अपने तोड़ मरोड़ देता है, उसी प्रकार से कृष्ण ने इस चोंच को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, और बगुले का अंत हो गया। और जैसे ही बगुले का अंत हो गया, सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, कृष्ण को कॉन्ग्रेचुलेट करने लग गए। और जो आसमान से थे, हेवन से, स्वर्ग से उनके ऊपर पुष्पवृष्टि हुई, गंधर्व गंधर्विका गाने लग गए। और जब बालक अपने घर पे पहुंचे तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लग गए बच्चे। उन्होंने कहा कि कैसे देखो कृष्ण ने वत्सासुर का आज वध कर दिया, कृष्ण ने कैसे बकासुर का वध कर लिया। तो लोग सोचते थे कृष्ण है कौन, ये तो एक साधारण बालक है, हमारे बच्चे क्या कहानी बताते रहते हैं हमें रोज रोज। तो इतना प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। वो कृष्ण को भगवान के स्तर पे देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा कृष्ण को एक बालक की तरह देखते थे और हमेशा उसे प्रोटेक्शन देने की, उसे संरक्षण देने की उपाय योजना अलग अलग करते थे। और इसलिए इस लीला के बाद इसके पहले लीला के बाद इमीडिएटली वो गोकुल महावन छोड़ के वृंदावन आए थे। और ये जो लीला थी वृंदावन में हुई थी, शक्टासुर के बाद और तृणावर्त के बाद वो तो वृंदावन चले गए थे। और वृंदावन में ये पहला राक्षस था, ये पहला राक्षस था जिसका नाम था बकासुर, और उसके पहले वत्सासुर। तो ये जो बकासुर है, तो ये जो बकासुर है कपट का प्रतीक है, कपटीपना जो है। तो ये जो बकासुर है कपट का प्रतीक है। जिस प्रकार से बगुला पानी में खड़ा होकर
कपट से मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार से ये जो कपट है बहुत ही हानिकारक है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक लाइफ के लिए। सिंप्लिसिटी, जिसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बार बार कहा है कि ये जो सिंप्लिसिटी है, सरलता है, भक्तों का ज्वेल है, यानी भक्तों का अलंकार है। तो कृष्ण ने ये लीला इसलिए की कि भक्तों को बताने के लिए कि आप सिंप्लिसिटी रखिए, सरलता रखिए, अपने हृदय में कपट नहीं रखिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।